हमारी ज़िंदगी में कब कौन आएगा, क्या ये पहले से तय होता है? क्या ईश्वर ने ये पहले से ही निर्धारित किया हुआ होता है कि हम कब, कहाँ, किससे, कैसे मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत ही छोटे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हम इस डिस्कशन को नहीं खींचेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, हमें मिलवाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है ना कि हम यहाँ गए, वहाँ जाकर के हम उस व्यक्ति से मिले, उसके बाद हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए, हम बातें करने लगे और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो क्या ये अपने आप हुआ है क्या? क्या ये सिर्फ संजोग है या कोई इंसिडेंस है या कोई इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसी कहानी है जिसे पहले ही लिखा जा चुका है। और लिखने वाला कौन है? वो जो आसमान में ऊपर बैठा हुआ है, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी हम बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी शादी हुई या जो भी हुआ, बहुत सारे लोगों से हम मिले जुले, तो हमें लगता है ना कि हम बाई चांस किसी से मिले हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हम बाई चांस किसी से नहीं मिलते हैं। यूनिवर्स या जो ये ब्रह्मांड है ना, ये हमें लोगों से मिलवाता है। इसने ही ये पहले से तय किया है कि हमारी जीवन में कब, कौन, किस समय और किस परिस्थितियों में आएगा, और वो हमें किस तरह की चीज़ें सिखाएगा। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली अगर हम सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकालें तो हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीखने ही आए हैं। हमारी जो आत्मा है ना, वो कुछ ना कुछ सीखने आई है। तो अब जबकि हम कुछ ना कुछ सीखने ही आए हैं, तो हम सीखेंगे कैसे? ये हम सीखेंगे ऐसे, जब हमारे जीवन में अलग अलग तरह के लोग आएंगे। जब वो हमारे जीवन में आएंगे तो अलग अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा, और उससे हमारे सामने अलग अलग तरह की सिचुएशंस आएंगी। हम उससे कैसे डील करेंगे, कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में रहते हुए सीखते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी बंदे की शादी हुई और उसने कहा कि अरे, शादी के पहले तो मैंने बहुत लोगों को रिजेक्ट किया था, बहुत सारी लड़कियों को देखा था मैंने। या कोई लड़की अगर ये सोचे कि हाँ, मैंने तो बहुत सारे लड़कों को देखा लेकिन कोई लड़का मुझे पसंद नहीं आया, आखिर में मुझे यही मिला। तो क्या आपको लगता है कि ये आपने रिजेक्ट किया या आपने फाइनली जा कर के किसी को एक्सेप्ट किया और आपकी उससे शादी हुई? नहीं, ऐसा होना पहले से ही तय था। इसके पीछे दो चीज़ें काम करती हैं फ्रेंड्स। इसके पीछे सबसे पहली चीज़ तो यूनिवर्स या जो ब्रह्मांड है, उसकी कुछ योजनाएं होती हैं, उसके कुछ प्लान्स होते हैं। ठीक है, उन उन चीज़ों से गुजरते हुए ही वो आपको कुछ देना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको अगर कोई जीवन साथी चाहिए, कोई सोलमेट चाहिए आपको, तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसके पहले आपको बहुत सारे कार्मिक लोगों से डील करना पड़े। हो सकता है कि उसके पहले आपको कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग भेजे जाएं जो पहले तो आपसे बहुत प्यार करेंगे, बाद में आपको वो धोखा देकर के निकल लेंगे। तो आपको तो लगेगा कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, और इतना कुछ होने के बाद फिर मुझे मेरा जीवन साथी मिला। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये पहले से ही तैयार की जा चुकी है, पहले से ये कहानी लिखी जा चुकी है कि आपके जीवन में अब इस समय पे ये व्यक्ति आएंगे, और जब आप इन चीज़ों से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में आपका सोलमेट, आपका सच्चा जीवन साथी मिलेगा आपको। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि हम संजोग से नहीं मिलते हैं। हम किसी से भी जो मिलते हैं तो ये कहानी, ये स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार होती है। और तैयार करने वाला कौन है? तैयार करने वाला ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ईश्वर है, आप इसे जो भी माने। दूसरी चीज फ्रेंड्स, हमारे खुद के कुछ कर्म बंधन या कार्मिक अकाउंट्स होते हैं कुछ लोगों के साथ। हमें नहीं पता होता कि किस जन्म में हमने किसके साथ क्या किया था। तो अब हमें तो इस समय कुछ याद नहीं है, लेकिन जो ईश्वर है उसे सब कुछ याद है, उसे सब कुछ पता है। यहाँ तक कि हमारी सोल को भी बहुत कुछ पता होता है, लेकिन हम कभी भी अपनी अंतरात्मा के साथ इतने जुड़े हुए नहीं होते हैं ना कि हमें वो चीज़ें पता चल पाए। अच्छा, वैसे इसके पीछे भी अगर मैं देखूँ तो विधि का विधान ही होता है। तो जिन लोगों से हमारा पिछले जन्मों में, कई जन्मों में कर्म बंधन बना हुआ हो, या कार्मिक बॉन्ड हो, या कार्मिक अकाउंट हो, वो लोग हमारे जीवन में आएंगे, और जैसा हमने कभी किसी जन्म में उनके साथ किया था, वैसा वो इस जन्म में हमारे साथ करके जाएंगे। और इस तरह से हमारा जो कार्मिक अकाउंट होगा वो क्लियर होगा, और इस तरह से हम बहुत सारे लोगों से, जो हमारा जो कर्म बंधन होता है, उससे हम धीरे धीरे एक एक करके मुक्त होते जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। तो अब अगली बार अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देके जाए या आपको कोई दुख या तकलीफें पहुंचाए, मान के चलिए कि आपका कभी किसी जन्म का कोई कर्म बंधन उसके साथ था, कोई कार्मिक अकाउंट उसके साथ था, और इसीलिए आपके साथ ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर किसी के आने से या किसी के जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपके जीवन में
कोई आए, रहे या कोई निकल जाए आपके जीवन से, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा इन चीज़ों से, ना तो किसी के आने की खुशी होगी, ना तो किसी के जाने का गम होगा आपको फिर। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सीधा सा एक फंडा है जो मुझे आपको बताना था, और इतनी छोटी वीडियो में तो मैंने फिर भी आपको बहुत कुछ बता दिया। लेकिन हाँ, अगर आपको इस तरह की और भी बातें जाननी है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ पूजा पाठ से संबंधित, टैरो कार्ड, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ। लेकिन हाँ, साथ ही साथ कुछ जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो भी चीज़ें मैं अपने चैनल पर डिस्कस करता हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।